वंस अगेन मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत करता हूं और आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना साथ मेरे साथ बरकरार रखा है। और उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं जो मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल द के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल द के कुछ ओमिशंस और कुछ रूल्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने 2 ओमिशन के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल द के 4 रूल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आर्टिकल पार्ट 3 के वीडियोज़ में अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और रूल नंबर 5 से कुछ और रूल्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 5, विद द सुपरलेटिव डिग्री। विद द सुपरलेटिव डिग्री, अगर सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव वर्ड आएगा, अगर सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव वर्ड आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सुपरलेटिव वर्ड के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर नाउन नहीं होगा तो सुपरलेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बहुत बार लोग गलती करते हैं कि सुपरलेटिव वर्ड देखते ही वो आर्टिकल द लगा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर उसके बाद नाउन है तब तो लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम सबसे तेज लड़का हो, तो यू सबसे तेज, यहाँ पर सबसे क्या हो गया, सुपरलेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब चूंकि यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, तो चूंकि नाउन है इसलिए सुपरलेटिव वर्ड के पहले हम लोग द लगाए हैं। अगर यहाँ पर से बॉय को हटा देंगे तो आपको यहाँ से द को भी हटाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर लड़का हटा देंगे तो बन जाएगा तुम सबसे, अगर लड़का को हम हटा दें तो क्या पढ़ेंगे, तुम सबसे तेज हो। इंग्लिश बनेगा यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन जब आप यहाँ पर लड़का डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि बॉय नाउन हुआ इसलिए मोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, विद द न्यूमेरिक वर्ड। न्यूमेरिक वर्ड के पहले दोस्तों आर्टिकल द का यूज होता है। न्यूमेरिक वर्ड को समझें। न्यूमेरिक वर्ड वह वर्ड जो नंबर को शो करता है। तो नंबर हम लोग इंग्लिश में 2 तरीके से बोलते हैं, 1 2 3 4, और दूसरा बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 1 2 3 4 जब आप बोलेंगे तो वहाँ पर आपको जो है आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह का वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके बाद नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल द वहाँ भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह पहला प्रश्न है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिक वर्ड हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, नाउन हो गया। चूँकि यहाँ पर न्यूमेरिक वर्ड के बाद नाउन है तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द लगाया।
अगर यहाँ पर से आप क्वेश्चन हटा देंगे तो यहाँ पर से आपको द भी हटाना पड़ेगा, यानी दिस इज़ फर्स्ट, यह पहला है, दिस इज़ फर्स्ट। यहाँ पर आपने नाउन लाया प्रश्न, इसकी इंग्लिश हो गई क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द आ गया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बात समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है व्हेन एडजेक्टिव कम्स एज अ सब्जेक्ट, जब हमारी विशेषता, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों हमारी विशेषता होती है, जब भी हमारी विशेषता सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आए और द लगाते ही वह प्लूरल में बदल जाए तो वहाँ पर द लगेगा। अगर प्लूरल में नहीं बदलेगा तो वहाँ द नहीं लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ईमानदारी अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ अ गुड पॉलिसी। यहाँ पर ये जो ऑनेस्टी है ये हमारी एडजेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन बन गया। अभी क्या यहाँ पर द लगेगा? तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। क्यों? तो द लगाने से ऑनेस्टी प्लूरल में नहीं बदल जाएगा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी का कोई भी प्लूरल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग द नहीं लगाएंगे। तो फिर द कहाँ लगाएंगे? तो द देखिए कब लगेगा। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो गरीब की इंग्लिश हो गई पुअर, गरीब की इंग्लिश हो गई पुअर, लेकिन यहाँ है क्या? गरीब लोग। तो यहाँ जैसे ही हम द लगाएंगे तो द पुअर मतलब होता है गरीब लोग। तो ये हमारी जो एडजेक्टिव है इसमें जैसे ही द लगा ये प्लूरल बदल गया, ये नाउन के रूप में प्लूरल बदल गया, इसलिए यहाँ पर द लगेगा और सेंटेंस बनेगा द पुअर आर ऑनेस्ट। अगर यहाँ पर बहरे लोग तो डिफ से द डिफ, गूंगे लोग डम से द डम, अमीर लोग रिच से द रिच। तो इस तरीके से द लगाते ही हमारी एडजेक्टिव प्लूरल नंबर में बदल जा रही है। तो उस केस में हम जब भी सब्जेक्ट रूप में हमारा एडजेक्टिव आएगा और द लगाते ही प्लूरल में बदल जाए तो वहाँ पर हमको द लगाना है। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है विद द कॉम्परेटिव डिग्री। विद द कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। कैसे? पहला कंडीशन, जब दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच तुलना की जाए और किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया जाए, नाम दिया जाए। जब हम लोग दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान के बीच तुलना करते हैं तो वही हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। लेकिन कंडीशन है कि उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान का नाम दिया जाए, दूसरे व्यक्ति, दूसरे वस्तु या दूसरे स्थान का नाम नहीं दिया जाए। तो वैसे केस में हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे। इसको आप एग्जाम्पल से अब समझिए।
रवि दो लड़कों में ज़्यादा तेज है। तो क्या बनाएगा? रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू बॉयज। रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू बॉयज। रवि दो लड़कों में ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पर जो मोर है ये आपका कॉम्परेटिव वर्ड हुआ। उसके पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए? द लगा दिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? द लगा दिए। तो इस तरीके से एक कंडीशन है जहाँ पर आप कॉम्परेटिव वर्ड के पहले द लगाया जाता है। दूसरा कंडीशन को भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरे केस में इन केस ऑफ रेशियो, अगर सेंटेंस रेशियो में दिया हो, अगर सेंटेंस रेशियो में दिया हो, अनुपात में दिया हो, तो भी कॉम्परेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल से समझिए। आप जितना खाएंगे उतना मोटा हो जाएंगे। तो इंग्लिश बनेगा द मोर यू ईट, द मोर यू विल बी फैट। तो यहाँ पर आपका देखिए दोनों बार कॉम्परेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ सेंटेंस अनुपात का है, रेशियो का। 2 रोटी खाएंगे तो 2 रोटी के अनुसार मोटा होंगे, 4 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी के अनुसार मोटा होंगे। जितना आप खाएंगे उसके अनुसार आप मोटा होंगे। इस तरीके से जब भी आप अनुपात में बोलेंगे तो वहाँ पर कॉम्परेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और रिक्वेस्ट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को मिल सके और इस वीडियो का फ़ायदा वो उठा सकें। और जो नए सब लोग हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें लगातार मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सबों का धन्यवाद।